मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज है मंडे और आज से सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस पावन महीने की सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं और भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो आज से सावन स्टार्ट हो गया है। तो देखिए मैंने लहरिया पहना है, आज लहरिया की साड़ी पहनी है, मतलब क्योंकि आज से सावन स्टार्ट हो गया है और आज पहला सोमवार है। तो मैंने सोचा चलो लहरिया पहना जाए। और वैसे हरियाली तीज भी आने वाली है, तो तब की तब देखेंगे जब हरे रंग की कुछ पहनेंगे। तो अभी मैंने लहरिया पहन लिया है, मेरे पास इसके अलावा कोई लहरिया था भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी को ही पहनते हैं। और आज ना, आज मंडे है और पहले मैं सबसे पहले ना, तो सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। और बताइएगा किस किस ने सोमवार की व्रत रखे हैं सावन के। तो मुझसे ना काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि है ना मंदिर जाना ज़रूरी है क्या, लॉकडाउन है तो मतलब कोरोना चल रहा है तो घर के बाहर निकलना ज़रूरी है क्या, निकलें और पूजा करें। तो देखिए घर के अंदर शिवलिंग रख कर के और पूजा नहीं की जाती है, ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि शिव जी जो होते हैं वो शमशान में रहते हैं। तो जो केदारनाथ है या बद्रीनाथ है जो भी है, तो ये सारे जो होते हैं वो शमशान कहलाए जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर पूरा परिवार होता है भोलेनाथ का तो आप उसकी पूजा आप कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। तो आजकल छोटे छोटे से मंदिर मिलते हैं उसके अंदर, मार्केट के अंदर, जिसमें बीच में छोटी सी शिवलिंग होती है और पास आसपास में माता पार्वती, नंदी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब होते हैं। तो आप ऐसा मंदिर ला करके और फिर घर में पूजा कर सकते हो। तो ऐसे आप पूजा कर सकते हो, लेकिन आप खाली अगर आप शिवलिंग की पूजा करोगे तो ये नहीं चलती है, नहीं की जाती है पूजा। और मैंने नहीं करी, आज सोमवार मेरा व्रत है, लेकिन मैंने व्रत वैसा नॉर्मल वाला जो मैं 12 महीने वाला रखती हूँ ना, मैंने वो वाला व्रत रखा है। मैंने सावन के सोमवार नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरा वैसे वाले दिन चल रहे थे तो मैंने पूजा भी नहीं करी है। तो मैं बस दूर से ही ढोक लगा दिया है और कुछ नहीं। तो ये भी होता है। तो चलिए सुबह का टाइम है और खाने की तैयारी कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ। तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो मैंने दाल तो है ना बॉईल करके यहाँ पर रख ली है और जल्दी से मैं बस तोरई की सब्ज़ी छोंक देती हूँ, फिर उसके बाद में दाल में तड़का लगाऊँगी, राइस बनाऊँगी, ये सब करूँगी। तो चलिए पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद में और बातें की जाएंगी। तो मैंने तोरई को कट कर लिया था और उसको धो लिया था। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया था और जीरा डाला है तेल की गर्म होने के बाद में। और एक कटोरी के अंदर मैंने सारे मसाले डाल लिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स कर लिया था और उसको मैंने इसमें डाला है। इस तरह से डालने से ये होता है कि मसाले अच्छे से भून जाते हैं, जलते नहीं हैं। और अगर डायरेक्ट तेल में डालो तो जल्दी से जल जाते हैं और फिर ना भून नहीं पाते हैं। तो अच्छे से मसाले भून जाएँ। और तोरई की सब्ज़ी ऐसी होती है ना जिसके अंदर अगर तोरई डालने के बाद में फिर मसाले डालो ना तो वो मसाले अच्छे से भून नहीं पाते, फिर ना फ्लेवर नहीं आता है और जो ऑयल होता है ना ऊपर तरी आती है वो नहीं आ पाती है। और इस तरह से बनाओ ना तो ऊपर आराम से तरी आ जाती है। तो मैंने पहले मसाले डाल करके मसालों को अच्छे से भून लिया, उसके बाद में तोरई डाल के और उसको भी भून लिया है। और उसके बाद में मैंने जो है पानी डाल दूँगी इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितना भी इसके अंदर पानी जाएगा, मतलब आपको जैसे भी रखनी है, गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है। तो मैं थोड़ी पतली रखूँगी क्योंकि इन्हें तो पतली ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और जब ये बन जाएगी उस समय हम इसके अंदर नींबू निचोड़ेंगे या फिर ना खटाई डालेंगे। तो खटाई डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको चलो ढक कर के कुक होने देते हैं। तो सब्ज़ी को मैंने ना छोंक दिया है और वो बन रही है, इतने में आटा वगैरह लगा लूँगी। तो सब्ज़ी बनती है ना, इतनी देर में मैं सारे काम कर लेती हूँ किचन के जितने भी होते हैं, जैसे आटा लगाना है, स्लैब साफ़ करना है, बर्तन वगैरह रखे होते हैं सिंक में उसको साफ़ करना है। तो ये सारे काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आटा लगा लिया था और दाल में तड़का भी लगा लिया है। नॉर्मली मैंने प्याज टमाटर का लगाया है, भोग जो है मैं तोरई की सब्ज़ी से लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरे राइस भी तैयार हो गए हैं और आटा मैंने लगा ही लिया था। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना जो है वो प्रिपरेशन जो होती है ना वो हो गई है, अब खाएंगे उस समय रोटी से। तो खाने वगैरह की तैयारी जो है वो हो गई है और खाना जब खाएंगे उसी समय मैं रोटी वगैरह सेक दूँगी। और अभी तो कोई खाना नहीं है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए। और एक्चुअली ना मैंने आप लोगों से थोड़े दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मेरा जो भोलेनाथ के साथ में जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो काफ़ी लोग हैं जो इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे कि मैं बताऊँ कि क्या है, मतलब मेरा क्या उनके साथ में एक्सपीरियंस रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि
तो आज की वीडियो में, क्योंकि सोमवार है और सावन का पहला सोमवार है और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम भोलेनाथ की बात ना करें आज के दिन। तो एक्चुअली मैं आज आप लोगों के साथ में अपना जो मेरा भोलेनाथ के साथ में एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर से मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्टोरीज़ पढ़ना और किसी की जीवन से ज़रूरी नहीं होता है ना कि ना हम ठोकर खा के ही ठाकर बने, अपनी लाइफ में ही ठोकर पड़े तभी हम सीखें, क्योंकि हमारी इतनी लंबी लाइफ नहीं होती है कि हम हर चीज़ ठोकर खा के ही सीखें। दूसरे के जीवन में जो उसने ठोकरें खाई हैं उसकी स्टोरी सुन कर के भी हम ठाकर बन सकते हैं। तो ये मेरी थिंकिंग है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअली ये उस समय की बात है जब है ना मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने 16 सोमवार की व्रत किए थे, लेकिन मैं उन व्रतों को कर नहीं रही थी। मैं कर इसलिए नहीं रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोमवार की व्रत तो करती हूँ, तो 16 सोमवार की व्रत और उसमें क्या अंतर है, एक ही तो बात है, भोलेनाथ की तो व्रत है, छोड़ो कौन कर रहा है। मेरे मन में ऐसा मतलब ऐसी वाली बात आ गई थी। मतलब मैं भगवान को मानती थी शुरू से ही, लेकिन मतलब मेरे मन में ये वाली भावना आ गई थी। और क्यों आ गई थी यही बता देती हूँ। क्योंकि मैं बताए कैसी लड़की थी मैं आपको बताती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा शाई नेचर की थी कि मैं किसी से जल्दी से बात नहीं कर पाती थी। मेरी जैसे अब मैं करने लग गई हूँ ना, इतना फ्रैंक हो गई हूँ। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे ना तो आपको समझ में भी आएगा कि मैं इतनी शाई नेचर की हूँ और मुझसे किसी से जल्दी से बात नहीं होती थी। तो और मैं घर के बाहर भी कभी नहीं जाती थी। मेरी जो दुनिया थी ना वो पता है कितनी थी, कि घर से स्कूल या घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, इसके अलावा मेरी कोई दुनिया नहीं थी। मैं किसी कोचिंग में कोई क्लासेस में नहीं जाती थी, जबकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। मैं खुद अपनी सेल्फ स्टडीज़ किया करती थी। मुझे घर के बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं नहीं जाती थी, मुझसे जाया ही नहीं जाता था, मैं ऐसी लड़की थी। तो अब आया 16 सोमवार की व्रत का टाइम और मंदिर जाना होता है इसके अंदर। तो अब मैं मंदिर कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझसे नहीं जाया जा सकता मंदिर, घर के बाहर मेरे से निकला ही नहीं जा सकता अकेला, और मैं जाऊँगी इसके साथ में, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, नहीं करती हूँ। लेकिन फिर मैंने भोलेनाथ ने मतलब करा कुछ ऐसा कि ना मुझे करने पड़े व्रत की, तो व्रत करने ही हैं। तो मैंने 16 सोमवार की व्रत जो है वो स्टार्ट करने की सोची। अब सोच तो ली, लेकिन अब मैं घर के बाहर निकलूं कैसे, क्योंकि मुझसे नहीं जाया जाता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ए भी नहीं मालूम कि 16 सोमवार की व्रत कैसे करते हैं। तो मैंने 16 सोमवार की व्रत की किताब खोली और उसके अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि 16 सोमवार की व्रत कैसे करते हैं तो बहुत ही ईजी है। आप 16 सोमवार की व्रत की किताब ले आइए और उसके अंदर जैसे जैसे लिखा है ना बस वैसे वैसे करते जाइए। आपके जो व्रत है ना वो अपने आप भोले भंडारी जो है वो करवा लेंगे और स्वीकार भी कर लेंगे। तो मैंने उसकी किताब के अकॉर्डिंग सारा सामान मैंने ले लिया और तैयारी वगैरह सब कर ली। अब तैयारी तो हो गई क्योंकि घर के अंदर ही करनी थी सब चीज़, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जाऊँ कैसे। और जो रास्ता था ना वो ऐसा था कि वहाँ पर रास्ते के अंदर गाय भी पड़ती है, कुत्ते वगैरह भी पड़ते हैं और लोगों की नज़रें वो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती है। और मैं जब सड़क पर देखते हुए ही चलने वाली लड़की, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो कुछ अलग ही मतलब मैं नहीं बता सकती ऐसी लड़की पता नहीं इस दुनिया में होते भी है या नहीं। तो मैं जैसे तैसे ना घर के बाहर निकली। मैंने बोला कि जाना तो है ही, अब करना है तो करना ही है, मंदिर तो जाना ही है। मंदिर जाए बिना 16 सोमवार के व्रत नहीं होते हैं। तो मुझे जब मंदिर जाने की मैंने ठानी और मैं थाली लेकर के चल दी और मैं पूरे रास्ते ना नीचे सड़क पे देखती हुई जा रही हूँ, इधर उधर कुछ नहीं देख रही हूँ और बड़ा डर लग रहा है। अंदर ही अंदर मन में बस एक ही बात चल रही है, हे भोलेनाथ कैसे भी मंदिर पहुंचा देना। पेट के अंदर गुड़ गुड़ हो रही है, ये दिल जो है इतनी जोर जोर से धड़क रहा है, थम गया है, मतलब सांस रुक रही है। ऐसे करके मैं मंदिर पे पहुंच गई। अब मैं मंदिर पे तो पहुंच गई। अब मंदिर पे इतनी भीड़, वैसे ही नॉर्मली मतलब 12 मंथ ही वहाँ पर है ना, 12 महीने ही वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। और फिर सावन का पहला सोमवार, तो आप समझ सकते हो कितनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। और मैं इतनी शाई नेचर की, मैं ना मुझे ऐसा लगा था कि मैं इन सब के बीच में घुस करके, भीड़ भड़क के मैं घुस करके मैं जाऊँ कैसे, मैं कैसे पूजा करूं। अगर मैं घुस भी गई और करने भी लगी और मुझसे कुछ गलती हो गई, किसी ने आसपास में टोक दिया, तो मतलब वही है ना कि सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे लोग, वो संदीप माहेश्वरी सर का है ना ये डायलॉग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वही रोग मुझे था एक्चुअली। तो मैंने पूजा जो है वो करी मुझे। अब लेकिन अभी वाला रोग नहीं है, मैं ये वाली बात कहूँगी कि इतना मेरे में ना परिवर्तन आ चुका है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये मैं चीज़ सोचूं। तो चलो छोड़िए अभी की बात, पहले की बात पे जाते हैं फ्लैशबैक में। तो मैं ना जो है पूजा कर रही थी
मतलब पूजा कैसे करूँ सोच रही थी। अब मुझे बड़ा डर लग रहा था, मैं बोल रही थी, मन में ही बोल रहा था मैं कैसे पूजा करूँ, मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ। अब यकीन मानिए उस मंदिर में जहाँ पर 12 महीने भीड़ रहती है, और पहले सोमवार को तो मतलब वहाँ पे टूट ही पड़ते हैं लोग, और वहाँ पे अचानक ही वो मंदिर है, धीरे धीरे लोग जो है वो गायब हो गए वहाँ से, मतलब पूजा कर करके जल्दी से निकल लिए, और वो मंदिर जो था ना वो खाली हो गया। वहाँ पे मतलब छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, मतलब एक पूरा बड़ा सा मंदिर है, फिर लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे रूम बने होते हैं ना। सबसे पहले भोलेनाथ का था, सबसे पहले गणेश जी का था, फिर उसके बाद में भोलेनाथ जी का था, उसके बाद में राधा कृष्ण का था, और उसके बाद में भी नहीं, उसके बाद में राधा कृष्ण का था। इतना था, है ना, इतना था। तो मुझे गए काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पर, जयपुर की बात है ना ये। तो फिर उसके बाद में ना मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। मैं बोली जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, अभी कोई आ गया तो बोल ले। तो फिर मैं ना पूजा करने लगी, मैंने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, और मेरे पापा से जल चढ़ाना मुझे मतलब नहीं आती थी पूजा। मैं सही कहूँ मैं बहुत ही ज़्यादा गंवार थी, मतलब मुझे नहीं आता था कुछ भी करने में, बहुत ही ज़्यादा सीधी सिंपल, मतलब क्या बोलूँ। तो मतलब मैंने फिर उसके बाद में मैंने सब चीज़ जो है धीरे धीरे सीखने लगा। वो कहते हैं ना कि इंसान जो है पेट से सीख कर नहीं आता है, सब चीज़ इंसान है ना इस दुनिया में आने के बाद ही सीखता है। बहुत मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कम जो इंसान सीख के आता है पेट से, लेकिन ऐसी चीज़ें तो उसको यहीं पर ही आकर के सीखनी होती है। तो फिर मैंने ना चढ़ाया, लेकिन फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे पूजा करूँ। मेरे हाथ काँप रहे थे पूजा करते हुए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा सा है, कुछ कमी ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। मेरे अंदर इतने सारे सवाल, और मैं मतलब पूरी तरह से मैं नहीं थी, पता नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा था। उसी समय पे एक इंसान आया। मेरी आदत थी कि मैं कभी भी जो लड़के होते हैं ना, जो बॉयज़ होते हैं, तो उनसे आँख से आँख मिला के मुझसे ना नहीं देखा जाता, आँख से आँख में मिलाकर उनसे बात नहीं कर सकती। मेरी नज़रें ना इधर उधर झुक जाती हैं या इधर उधर हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक ना आदमी आया, और उसने क्या धोती पहन रखी थी यहाँ तक कि ये घुटनों से थोड़ा सा नीचे की साइड तक धोती पहनी हुई थी, और एक चांदी का कड़ा पहना हुआ था। वो यूँ वाला आता है ना कड़ा, चांदी का वाइट कलर का, आप लोग समझ गए होंगे। तो उनका नीचे का ये दिख रहा था मुझे, बस इतना सा ही, मुझे यहाँ से लेके पैर दिख रहे थे और ऐसे थे। तो वो आए और मैं एकदम से डर गई, अब ये आ गया, मैं कैसे पूजा करूँगी, बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा है ना, आपने कर लिया, अब इसके ऊपर जल चढ़ाओ, जिससे कि शिवलिंग साफ़ हो जाएगी। साफ़ होने के बाद में फिर आप इनके जैसे भी आप पूजा करना चाहते हो वैसे कर लेना। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, वो आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। और न वो मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मतलब पूजा करने, वो भी पूजा करने लग गए। और मैं ये सोच रही थी कि ये जो आदमी वो कब जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जाए जल्दी से पूजा करके, तो फिर मैं भी अपनी पूजा कर लूँगी। मतलब मैं पूजा कर रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी तिरछी नज़र से उसको भी देख रही हूँ कि भाई वो चला जाए कैसे भी करके। तो उसने आदमी ने उन्होंने बताया क्या जो थे उन्होंने बताया क्या करा। उन्होंने नोटिस करने वाली चीज़ थी, उस समय मैंने नोटिस नहीं करी थी, क्योंकि वही है ना, इंसान है ना बाद में सोचता है सारी चीज़ें, मैंने उस समय नहीं सोचा था। उन्होंने बताया क्या करा, उन्होंने सारे भगवान शिवलिंग के पास में जितने भी भगवान होते हैं, गणेश जी, माता पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो भी होते हैं उन सबकी ना जल चढ़ाया। उन्होंने शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया, जल चढ़ाया, हाथ जोड़े और वो चले गए। उन्होंने शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाया, सबसे बड़ी बात ये है। तो फिर ना मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब होता है ना अपन को नहीं लगता है, ऐसा नहीं महसूस होता है। और मैंने जल चढ़ा करके मैंने फिर पूजा कंप्लीट कर ली, मेरी पूजा हो गई। और मैंने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर ली कि भाई जो भी आपदा विपदा है वो चली जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद में ना मतलब मेरी ना इनसे सगाई हो गई थी, है ना, इनसे सगाई हो गई थी, लेकिन इनका कभी मेरे पास फ़ोन नहीं आता था, कभी भी एक भी फ़ोन नहीं आता था शादी से पहले। तो मुझे ना अंदर से एक फीलिंग आती थी कि पता नहीं कैसे लोग हैं, अच्छे भी हैं नहीं। एक लड़की जब शादी नहीं होती है ना, तो उसके मन में ना काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके साथ उसका ये गठबंधन हो रहा है, जिसके साथ में उसकी शादी होने वाली है, वो इंसान कैसे है, वो फैमिली कैसी है, जानने को है ना उत्सुक होते हैं। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि मेरी फ्रेंड्स की भी सगाई हो गई थी, और उनके हस्बैंड जो है उनसे डेली दिन रात लगे रहते थे, फ़ोन में लगे रहते थे, फ़ोन में लगे रहते थे, उनको फ़ोन गिफ्ट में दे दिया, उनसे बात क्या करते थे। और फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब मुझे ये नहीं था कि ये मुझसे बात करें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि क्या ये सही है मेरे लिए। मेरे मन में ना इतने सारे क्वेश्चंस आते थे कि मुझसे एक बार बात तक नहीं करी, मन नहीं करता, मैं इनको पसंद हूँ भी या नहीं हूँ।
मतलब मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चंस आते थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फिर ऊपर से मैं इतनी शाई नेचर और मैं इतनी डरती थी हर चीज़ से, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं कभी उसका मुकाबला भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे इतना डर लगता था। तो फिर ना मैंने भोलेनाथ से सिर्फ वहाँ पे मंदिर में जाकर के सिर्फ इतना सा कहा कि हे भोलेनाथ, आप जो है शादी के अंदर मतलब मेरी जिससे भी शादी आप करवा रहे हो आपकी कृपा से ही हो रही है, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। मैं ऐसे तो है नहीं कि मैं लव मैरिज कर रही हूँ या भाग कर शादी कर रही हूँ, सब आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से हो रहा है। तो बस मुझे आपसे कोई मुझे शिकायत नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन बस मुझे है ना मुझे लगता है, फील होता है कि है ना कि कहीं मेरे लिए गलत तो नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स भी इंसान ही हैं, उनसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। और मैं ये बोल कर के वहाँ से आ गई। मतलब मेरे मन में एक रुआसा सा होता है ना, रोने का मन करता है, ऐसी वाली भावना आ गई थी मंदिर में ही। और मतलब बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक औरत के 3 जन्म होते हैं, एक जब वो जन्म लेती है तब, दूसरा जब है ना उसकी शादी होती है तब पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है। जो उसने मायके में सीखा होता है ना वो भी उसे ससुराल में आकर के कुछ काम आने वाला नहीं होता है, सब कुछ नया ही, मतलब नई तरीके से उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, नए लोग, नई हर चीज़ नई। और तीसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है, मर कर के बचती है। वो कहते हैं ना, जाने कितनी हड्डियाँ टूटने का दर्द वो सहन करती है, उसके बाद में वो माँ बनती है। तो एक औरत के 3 जन्म होते हैं, तो ये मेरा दूसरा जन्म होने वाला था। और इस दूसरे जन्म को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा है ना टेंस थी। तो मैं रास्ते में आ रही थी, घर आ रही थी, वही डरते डरते आना मेरा तो आ रही थी। लेकिन आप यकीन कीजिएगा मैं घर पहुंची भी नहीं हूँ और इनका फ़ोन आ गया। मतलब उस समय मेरी सगाई हो चुकी थी, तो फ़ोटो को लेकर के इनका फ़ोन आया। मतलब किसी भी तरीके से किसी भी बात के लिए आया, आ तो गया ना फ़ोन। तो फ़ोटो को लेकर के इनके मेरे मम्मी पापा, मम्मी से और भाभी से ना, मतलब मेरी सासू माँ और ये बात कर रहे थे। फिर इन्होंने मुझसे थोड़ी सी बात भी करी थी। फिर मैंने ना अपने देवर से ही बात करी थी, बड़े वाले देवर से। तो थोड़ी सी मतलब ऐसे, मतलब समझ लीजिए एक दो मिनट की मैंने दोनों से बात करी थी, दोनों भाइयों से। तो इस तरह से मैंने ना मैं आई और घर पे ये मेरे को दिखाई, ये चमत्कार हुआ। तो उसके बाद में ना मुझे ना यही फील होता रहता था कि वो भोलेनाथ थे क्या स्वयं, क्या ये सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा है। मतलब मुझे जब भी मैं आँख बंद करती थी ना और भोलेनाथ को थैंक यू बोलती थी ना कि आपने भगवान जी मुझे फ़ोन कर दिया, मेरी सारी दुविधा दूर कर दी, मैं ये सारी चीज़ें जब सोचती थी ना, तो उस टाइम पे जब मैं उनको हाथ जोड़ के ये थैंक यू बोलती थी, उस समय मुझे वो आदमी जो मैं आपको बोल रही हूँ धोती वाला और वो कड़े वाला, वो मुझे दिखाई देता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि वो भोलेनाथ हैं। मतलब मैं वो अपना एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता था। तो भी मैंने बोला कि भगवान जी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो इंसान हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी लीला, आप मुझे कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मुझे समझ में आए कि वो आप ही थे। मैंने बोला कि उनने एक बार फ़ोन किया है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ने करवाया और वो आप थे। अगर ये बात सच है ना, जरा सी भी सच है ना, तो कोई उम्मीद नहीं है दोबारा से फ़ोन आने की, नहीं है कोई उम्मीद। क्योंकि उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए फ़ोन किया था और मेरी सासू माँ ने भी ये कह दिया था कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि शादी से पहले है ना लड़का लड़की बात करें। तो कोई आने का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि भगवान जी, अगर इनका फ़ोन में मुझसे बात ना करें, चाहे मम्मी से ही बात करें, क्योंकि मेरी मम्मी को ही बड़ी टेंशन रहती थी कि जिससे मेरी बेटी की शादी हो रही है वो ठीक है या नहीं है। और भाभी को भी थोड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं अपने जीजा से बात करूं। तो मतलब भाभी मेरी थोड़ी ऐसी चंचल टाइप है, तो उनको लगता था कि ना मैं बात करूं, हंसी मजाक करूं। तो मतलब तो मैंने फिर भोलेनाथ से ना घर पे व्रत तो मैं कर रही थी मंदिर, लेकिन अब मैं ना घर पे भी शिवलिंग पे भी, जैसे मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ ना, सेम वैसे ही मैं पूजा शादी से पहले भी किया करती थी। और मेरी पूजा का रूटीन हमेशा से यही है कि सुबह उठ के सूर्यनारायण भगवान जी को जल चढ़ाना, तुलसी मैया की पूजा करना, घर में दिया लगाना, मेरा काम ही ये हुआ करता था, पूजा पाठ का ही। तो फिर मैंने भोलेनाथ से ये प्रार्थना की, भगवान जी आप मुझे वापस से बताइए कि ना वो आप थे क्या। अगर वो आप थे ना, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इनका फ़ोन आएगा। अब वो बेशक मुझसे बात ना करें, लेकिन मेरी मम्मी से बात कर लें, मेरी भाभी से बात कर लें, और ना चाहे मेरी सासू माँ ही कर लें, लेकिन कर लें एक बार। मुझे अगर आ गया ना तो मैं समझ लूँगी कि ये आप थे। और मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा ये वाली चीज़ करती हूँ कि ना अगर ऐसा हो गया ना तो मैं ऐसा काम कर लूँगी। जैसे मैं किसी चीज़ में कंफ्यूज होती हूँ ना,
तो कई लोगों की आदत होती है उंगली पकड़वाते हैं कि ये वाली उंगली पकड़ लो, ये वाली उंगली पकड़ लो। और मेरी बताइए क्या आदत है, मैं ऐसे करती हूँ, अगर ये वाला काम हो गया ना तो मेरे लिए ये वाला काम ठीक रहेगा, अगर मेरा ये वाला काम हो गया ना तो मेरे लिए ये ठीक रहेगा, मैं ऐसे करती हूँ। तो मैं ये चीज़ सोची थी अगर फ़ोन आ गया तो मैं समझ लूँगी कि भोलेनाथ हैं थे वो, और अगर नहीं आया तो फिर वो भोलेनाथ नहीं थे, मैं ये मान के बैठ जाऊँगी। मतलब इंसान हूँ ना, मतलब इतना हो गया फिर भी उसके बाद में भी ना मतलब शक इंसान। तो फिर इनकी मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी के पास में, मम्मी से बात करी मम्मी ने, मतलब मम्मी से बात करी। तो है ना मम्मी ने, मतलब सासू माँ ने मेरी मम्मी से बात करी। तो है ना मुझे फिर बड़ा ही ऐसा, मतलब मेरे तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, वो भोलेनाथ थे और मैंने उनको पहचाना नहीं। हे भोलेनाथ, ही मुझसे कैसी गलती हो गई। फिर मैं जब भी मंदिर जाती थी ना और मैं पूजा करती थी, अब पहली बार मैं सीख ही गई, अब मुझे कोई डर नहीं लगता था, मैं 4 लोगों के सामने भी पूजा कर सकती थी। तो पूजा करती थी, फिर धीरे धीरे हर चीज़ सीख जाते हैं, हम पूजा करते हैं तो फिर आसपास की औरतें हमें सिखाई देती हैं। ये तो हमारे मन का वहम होता है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, लेकिन इतनी बुरी भी दुनिया नहीं है। हर कोई है ना गलत सलाह ही नहीं देता है, अच्छी सलाह भी देते हैं। फिर वहाँ जा करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे मैं सिंदूर चढ़ाती थी मंदिर में, तो एक लेडी ने मुझसे कहा कि ना सिंदूर मत चढ़ाया करो, चंदन चढ़ाया करो, क्योंकि भोलेनाथ है ना शीतलता देने वाले हैं। उनके यहाँ चंद्रमा लगा हुआ है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। इनके ऊपर है ना ऐसी कोई भी गर्म चीज़ नहीं लगाई जाती, जैसे सिंदूर है या फिर ना कोई भी गर्म चीज़ है वो नहीं चढ़ाई जाती है। तो चंदन लगाया जाता है इनके ऊपर, भगवान जो भोलेनाथ हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो मैंने फिर चंदन लगाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा, मतलब वो कहते हैं ना कि ठोकर खा खा के इंसान सीखता है, तो मैंने इसी तरह से सारी चीज़ें सीखी। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है तो खैर मैंने आपको अपने साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ में शेयर करते आए हैं। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के साथ में कैसे कुछ कभी हुआ है क्या, क्योंकि मेरे साथ में तो ना ये वाला एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैं ये मानती हूँ कि ना जब जब भक्तों को है ना भगवान की ज़रूरत होती है ना, भगवान आते हैं, मैं ये मानती हूँ। और अगर किसी का सच्चा दिल है और वो इंसान भोला है, बिल्कुल सीधा साधा इंसान है और उसके अंदर कोई पाप नहीं है, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। वो किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं या किसी ना किसी को भेज देते हैं, मगर वो आते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं देने बैठूँ ना तो इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, अगर मैं स्टोरी सुनाने बैठूँ ना तो पता नहीं ये लंबा वीडियो कितना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो खैर हम इतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। और मैं बस जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के साथ में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। एक बार पहले वो आता था ना, नाटक आता था, सोनी पर नाटक आता था मन में है विश्वास, तो उसके अंदर ना कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज दिखाया करते थे। जैसे मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई है, इसी तरह से वो अपनी एक्सपीरियंस सुनाया करते थे। ऐसे ही जैसे भूतों का सीरियल होता है, अपने साथ हुई है घटना, उस घटना को वो बताते हैं और फिर वो सीरियल के रूप में दिखाते हैं और फिर वो लास्ट में इंसान से मिलाते हैं कि ये वो इंसान है जिनके साथ में ये घटना घटी थी। ऐसे ही ये घटना मेरे साथ में घटित हुई थी और ये रियलिटी है। मैं मानती हूँ कि वो भोलेनाथ थे। मैं जानती हूँ कि कई लोग ये कहने वाले हैं कि नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ऐसे नहीं आते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है वो भोलेनाथ थे, क्योंकि मैं आज भी जब आँख बंद करती हूँ तो मुझे वही दर्शन देते हैं। तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है वो मेरे भोले भंडारी थे, मेरे भगवान थे, मेरे महाकाल थे, मेरे भोले थे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।